दोस्तों, जिस दिन मैंने इस चैनल को बनाया उस दिन मुझसे कुछ ऐसे थे जिन्होंने बार बार ये बोला कि काफ़ी संख्या में थे, यानी कि 100-150 की संख्या में हो सकते हैं, जिन्होंने मुझसे ये कहा कि तू कामयाब नहीं होगा, तू कभी चैनल नहीं चला सकता, तू कभी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। कितनी बार मुझसे ऐसा कहा गया, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं थका नहीं। मेरे अंदर से आवाज़ आई, तू कर सकता है, तू आगे बढ़ सकता है, और नतीजा आपके सामने है। जो भी है वो आपकी दुआ से। और आज इस चैनल पर जो आपका परिवार है, लगभग मैं कह सकता हूँ 40,000, यानी कि जो हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनका होने वाला है, और मुझे उम्मीद है ये आगे भी बढ़ेगा। तो मैं भी आपसे केवल यही बात बोलूँगा, आपको रोकने वाले, आपके लक्ष्य से आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको थकना नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो आपसे कहेंगे सीईटी नहीं होगा, आप नौकरी नहीं ले सकते, आपके अंदर वो जज्बा नहीं है। आपको एक नहीं सुननी है, केवल आपको एक ही लक्ष्य निर्धारित करना है कि मैं लगूंगा और अपना सपना, अपने घर वालों का सपना पूरा करूंगा। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और मुझे उम्मीद है जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको जरूर समझ में आया होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा भारत सरकार अधिनियम 1915। कौन सा रहेगा? भारत सरकार अधिनियम 1915 रहेगा। और आपसे ये पूछ ले, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तो शुरू में इसे यानी कि लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जानते थे, और मार्च 1919 में इसकी स्थापना हुई। अधिनियम इसमें पूछा गया 1915 है, और मार्च 1919 में इसकी स्थापना हुई। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय कवि का दर्जा किसे दिया गया? तो ये क्वेश्चन भी हमने कई बार कराया है। राष्ट्रीय कवि का दर्जा किसे दिया गया है? दयाचंद माइना। और माइना एक स्थान है, ये रोहतक से बिलोंग करते हैं, और इसे हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहते हैं, और आंसू कवि भी कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सुरेंद्र शर्मा ये हास्य कवि हैं, उदय भानुवंशी ये पहले राज्य कवि हैं, और अनूप चंद आफ्ताब अहमद ये पहले उर्दू भाषा के कवि रहेंगे। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। मानसरोवर के कुएं एक किसकी प्रमुख रचना है? तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने कई बार करवाए हैं। मानसरोवर के कुएं किसकी प्रमुख रचना है? तो इसका जो राइट बनेगा सुरेंद्र शर्मा। और ये कहाँ से? नारनौल महेंद्रगढ़ से हैं। और इनके यानी कि मानसरोवर के कुएं, बुद्धिमानों की मूर्खता, बड़े बड़ों के उत्पाद, ये सभी किसकी रचना है? सुरेंद्र शर्मा की हैं। और 2013 में इसे पद्म श्री भी दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? एक आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो सिरसा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा बड़ा जिला रहेगा हिसार, 3983 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, जिसका 742 या 41 या 43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ऐसे तीनों में से एक आ सकता है, आपको ध्यान रखना। दूसरे नंबर का जो छोटा जिला है, यानी कि फरीदाबाद के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है पंचकुला, 898 वर्ग किलोमीटर। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी की रचना किसने की? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, किसने रचना की है? तो संत नित्यानंद। किसने की है? संत नित्यानंद, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जीरो एनर्जी हाउस की स्थापना हरियाणा में कहां पर की गई है? तो ये आपका जीरो एनर्जी हाउस यानी कि बिजली डिपार्टमेंट या पावर हाउस से संबंधित क्वेश्चन है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही लेवल के अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो ये सब कुछ आपके सामने हम आपको बार बार बताते हैं कि 1350 प्लस क्वेश्चन हरियाणा जीके से संबंधित सिलेक्टेड है। एक भी आसान क्वेश्चन नहीं है, कहीं आप ये सोचे आसान क्वेश्चन है, हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मैं कह सकता हूं 50% डाटा वो है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। साथ में एग्रीकल्चर एनिमल के प्रैक्टिस सेट है। 2021-22 हरियाणा की करंट अफेयर है। करंट अफेयर आपको तब तक मिलेगी जब तक आपका एग्जाम होगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा आगे से आपका। और साथ में नेशनल करंट अफेयर 2021 है। ये सब कुछ केवल आप 99 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ आपके सामने, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, और भाई आगे आपकी मर्जी है। बस इतना कह सकता हूं, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरे से 100% आगे निकलेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जीरो एनर्जी हाउस कहां पर है? सिरसा। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। कैरियर 360 किसकी एक प्रमुख पत्रिका है? तो इसका जो राइट बनेगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कैरियर 360 और कलानिधि दोनों किसके? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, तो 1956 में इसकी स्थापना हुई है। हरियाणा का कौन सा प्रमुख केंद्र यूरेनियम केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? तो इसका जो राइट बनेगा, यूरेनियम के नाम से जानते हैं, नारनौल वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका महेंद्रगढ़ में है। वैसे तो ढोसी की पहाड़ी भी वहीं पर है, और ढोसी की पहाड़ी में यानी कि अरावली पहाड़ी से संबंधित एक लुप्त ज्वालामुखी केंद्र भी है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है।
हरियाणा में गांधी का सेवक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट बनेगा, पंडित अमीलाल को गांधी का सेवक कहा जाता है। और हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन जो कि सोनीपत से है, और गांधी का सेवक पंडित अमीलाल ये आपके जींद से हैं। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। कृष्ण काव्य का महान सतम किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट बनेगा, सूरदास। किसे कहा जाता है? सूरदास। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। सूरदास अकबर के समकालीन थे। 27 सहस्त्र श्लोक है, 1.25 लाख पद और मंत्रों की रचना है। और सूर सागर ये सभी किसकी हैं? सूरदास की। सी एक गांव है फरीदाबाद, वहां पर इसका जन्म हुआ 1478 में। जहर का प्याला किसकी प्रमुख रचना है? तो इसका जो राइट बनेगा, जहर का प्याला रामफल चहल। किसकी है? रामफल चहल। तो ए बन जाएगा राइट आंसर। निम्बड़ी भिवानी से इनका संबंध रहेगा। गल्प मंदिर किसकी एक प्रमुख पत्रिका है? तो ये क्वेश्चन भी हमने कितनी बार आपको कराए हैं। गल्प मंदिर किसकी एक प्रमुख पत्रिका? विशंबरनाथ कौशिक। चांद मासिक भी इसी की है। गल्प मंदिर भी इसके। जीत महार, प्रतिशोध, ठीक है, ताई की प्रसिद्ध कहानी, रक्षाबंधन, तो ये सभी किसकी हैं? ये विशंबरनाथ कौशिक की हैं। और ये कहां से? अंबाला से संबंध रखते हैं। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नृत्य को मंद गति के नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में बनना है। तो मंद गति के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? लूर नृत्य। लूर आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? जींद का। और इसमें यानी कि एक दूसरे से जो नाचने के साथ साथ प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस जिले में एक परमाणु विश्वविद्यालय प्रस्तावित है? परमाणु विद्युत परियोजना आपकी फतेहाबाद में 2800 मेगावाट की है। 2014 में उसकी स्थापना हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। 700 मेगावाट के 4 प्लांट है। उसे नाभिक के विद्युत परियोजना भी कहते हैं, परमाणु भी कहते हैं, ठीक है। गोरखपुर के नाम से भी आती है, कुम्हार या अनु कुमारी के नाम से भी आती है। कहां पर है? फतेहाबाद। और स्थान गोरखपुर है। और इसका जो राइट बनेगा, परमाणु विश्वविद्यालय कहां पर प्रस्तावित है? ये आपका झज्जर में प्रस्तावित है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। हरियाणा में कुल कितनी कोस मीनार है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन मैं कह सकता हूं। तो इसका जो राइट बनेगा, हरियाणा में कुल कितनी कोस मीनारें हैं? तो 88 है भाई। कितनी है? 88, ठीक है ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने। और सबसे पुरानी कोस मीनार कोहांड आपका कहां पर है? करनाल। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले के गांवों के नाम मसालों के नाम पर रखे गए हैं? तो आसान क्वेश्चन मैं कह सकता हूं। मसाला मंडी अगर आपसे पूछ लें, मसाला मंडी कहां पर है? सिरसा। सिरसा एक स्थान कहां पर है? सिरसा में। तो ध्यान रखना है, जबकि नाम कहां पर है? यानी कि चरखी दादरी से। तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। और 22वां जिला भी है चरखी दादरी। 555 बिस्किट उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा, हिसार का। पार्ले जी आपका बहादुरगढ़ का 1982 में लगा है, जबकि 555 बिस्कुट आपका हिसार। तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही कम समय में लेने की कोशिश कर रहा हूं, और जो मेन फैक्ट है वो भी हम साथ के साथ क्लियर कर रहे हैं। हरियाणा के किस गायक ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है? तो इसका जो राइट बन जाएगा, महावीर गुड्डू है। कौन है? महावीर गुड्डू, सुनील ग्रोवर, सुरेंद्र शर्मा। बाकी ये आप इनके बारे में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हरियाणा सरकार द्वारा वित्त वर्ष कब लागू किया गया? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा, हरियाणा सरकार द्वारा वित्त वर्ष कब लागू किया गया? 2004-05। तो ए बिल्कुल राइट है। और वित्त डिपार्टमेंट पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर, जिनके पास ये वित्त डिपार्टमेंट है। पहला वित्त मंत्री अगर पूछ ले आपसे तो कौन थे? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। महिला मैं आपको बता रहा हूँ, वो यानी कि महिला थी शायद, ओम प्रभा जैन, ठीक है ना। पहली महिला है वित्त मंत्री हरियाणा कैथल से। पुरुष आप बताएंगे, क्योंकि कई बार हमने आपको बताया है। और आज वर्तमान वित्त मंत्री आपके कौन है? मुख्यमंत्री हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। महात्मा गांधी मेवात कब आए? तो इसका जो राइट बनेगा, कब आए हैं? 19 दिसंबर 1947। और इसी दिन यानी मेवात दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, ये बिल्कुल राइट है। हरियाणा सरकार द्वारा हुड्डा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इसका जो राइट बनेगा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। क्या है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी को सबसे पहले हरियाणा के क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया? तो पलवल रेलवे स्टेशन से 10 अप्रैल 1919। दूसरी बार ये हिसार से 1919 में गिरफ्तार हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। कुत्तूबड़ा जो कि एक प्राचीन गांव है, सिरसा में है, इसका नया नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, प्यारा नगर। क्या है? प्यारा नगर या प्यारा नगर। तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त कौन था? भाई एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर बनेगा, प्रीतम पाल सिंह। कौन है? प्रीतम पाल सिंह। तो ए बिल्कुल राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सांग की शुरुआत होने से पहले किसकी पूजा की जाती है? माता सरस्वती है, देवी भवानी है, देवी काली माई है, देवी भवानी। फिर से रिपीट हुआ भाई, ठीक है ना। तो किसकी की जाती है? देवी भवानी की पूजा की जाती है। जो 4 लाइनें बोली जाती है सांग की शुरुआत करने से पहले, उन्हें चंबोला कहा जाता है। चंबोला का जनक है हरदेवा सिंह है, जो कि रोहतक से हैं। तो दोस्तों एक अच्छा सेशन था और उम्मीद कर सकता हूँ आपको रियल में वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। और भैया आपके सामने इतना सारा डाटा आप ज्वाइन कर सकते हैं। अरे इतना डाटा है, 1350 प्लस क्वेश्चन तो हरियाणा जी
जीके के हैं सिलेक्टेड। तो दोस्तों बस इतना ही कह सकता हूँ। अगर आपको रियल वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। फिर से एक नए सेशन के साथ आएंगे, और मैं फिर से कह रहा हूँ आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। इधर उधर से आवाज़ आएगी आपको रोकने के लिए, लेकिन आपको रुकना नहीं है। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।